हेलो स्टूडेंट, आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी का वार्षिक पेपर। इसमें आपके सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल आपका टाइम रहेगा 3 घंटे, मार्क्स रहेंगे 75 और इस प्रकार आपके पेपर रहेगा। तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार इसके निर्देश दिए जाएंगे। आपको निर्देशों को अच्छे से पढ़कर समझ लेना है और अब निर्देशों का पालन करना है, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद आता है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपके सही विकल्प दिए जाएंगे आपको 6 नंबर की, तो इसलिए आपको इसको प्रत्येक सही विकल्प का अच्छे से ध्यान रखना है। एक गलती होने पर आपका 1 नंबर कट सकता है। तो पहला इनमें सही विकल्प पूछा गया है। इसमें सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो इसमें हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रस खान। तीसरा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। 2 वर्ण मिलते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। इसके बाद आपका देखिए अगला क्वेश्चन। एक से अधिक बार होती है परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ होता है यमक अलंकार। इसके बाद देखते हैं तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो डांडे जो है वह सबसे खतरे की जगह है। इस प्रकार आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आप देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला है महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो यहाँ पर समाज भी लिख सकते हैं या संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। दूसरा है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। दुष्ट व्यक्ति हैं उनके साथ साथ आदर्श पात्र भी होते हैं। तीसरा है मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो मात्रिक छंद का उदाहरण दोहा। मात्रिक छंद का उदाहरण तो दोहा हो जाएगा। देखिए अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के खालिस्तान के स्वरूप से है, तो किस भावात्मक स्वरूप से है। 5वां है लेखिका महादेवी वर्मा ने बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे, तो उनके जो बाबा थे वह फारसी और संस्कृत भाषा के जानकार थे। 6वां है गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम, तो उसका नाम था गया। इस प्रकार आपके खालिस्तान सब कंप्लीट हो जाते हैं। हम देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपकी देखिए सही जोड़ियां बनाकर लिखी पूछा गया है। पहली है इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र है इसका पर्यायवाची हो जाएगा सुरपति। दूसरा प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। और तीसरा लेखिका की नजर, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर। और चौथा है उल्लू बनाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूर्ख बनाना। अब देखिए यहाँ पर 5वीं सही जोड़ी है निरोग का अर्थ है विसर्ग संधि इसका, और है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ का हड्डी राहुल सत्यापन, यह हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए या दीजिए। पहला लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो अपनी, इसका आंसर हो जाएगा वह हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता? तो प्रेमचंद। और तीसरा है चरण सरोज पखान लागे में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ का? तो मंदिर मस्जिद। और यहाँ पर बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। और 6वां है टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा कठिनकार। अब देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो ये आपका असत्य है। दूसरा झूरी के बैलों को देखकर गदगद हो गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब तीसरा मोटाई शब्द में ई प्रत्यय है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद है छंद को पढ़ने का प्रवाह लय या गति कहलाता है, तो ये सत्य है। और आपका देखिए 6वां राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है? अथवा है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? और 7वां क्वेश्चन है कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता लिखिए।
तो ये आपका 6वां 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 7वें का तो है, कवि रस खान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन रहने वाले हैं। 8वां क्वेश्चन है, काव्य किसे कहते हैं, उनके 2 भेदों के नाम लिखिए। अथवा है, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 9वां है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए और उदाहरण, इसका उदाहरण और परिभाषा दोनों लिखनी है। अथवा है आपका, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। और यहाँ पर है 10वां, भक्ति काल के 2 कवियों एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। पहले आपको 2 कवियों के नाम लिखने हैं, उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। इसके बाद हुआ इसका रस किसे कहते हैं और रस के अंगों के नाम लिखिए। 11वां क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। और आपका 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा है एकांकी की 2 विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पर आपका 13वां क्वेश्चन है, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं, तो आपको बताना है क्या लेकर घूमते हैं। अथवा निपात शब्द किसे कहते हैं और उदाहरण लिखिए। तो आपको निपात पहले परिभाषा लिखनी है, फिर इसका उदाहरण लिखने हैं। और 14वां क्वेश्चन है आपका, हरिशंकर परसाई अथवा महादेव वर्मा का भाषा शैली विशेषता लिखिए। तो इनका आपको जीवन परिचय लिखना है। अथवा है, लेखिका मृदुल गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। अथवा है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर, तो आपको ये अच्छा लगेगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर, ये आप जरूर याद कर लें। 16वां है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये 2 आपको दिए गए हैं, इनका आपको मुहावरा बनाना, अर्थ लिखना है, फिर इनका वाक्य में प्रयोग करना है। गदगद होना ना मतलब अति प्रसन्न हो जाना, इनका जवाब पत्थर से देना और इनका आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। अथवा है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ 17वां क्वेश्चन है आपका, संधि व समास में 2 अंतर लिखिए। अथवा काजी हौज के कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित काव्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इनका भावार्थ और व्याख्या एक ही बात है, तो ये आपको लिखना है। इसका ये आपका ऊपर वाला है, ये नीचे वाला अथवा है। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या पढ़ लें। अब देखते हैं हम आपका 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा कक्षा में अपनी प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। आपको संवाद 3 नंबर में लिखना है। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको पढ़ लेना है, विद्या अमूल अनश्वर तथा सर्वोच्चपन है, इसको पढ़ लेना और आपके इसके नीचे क्वेश्चन के आंसर देना। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था। दूसरा, अनुच्छेद का सारांश लिखिए और अनुच्छेद या शीर्षक लिखिए, अनुच्छेद का शीर्षक इसका नीचे का है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये है इसके क्वेश्चन। आपको इसको काव्यांश का शीर्षक लिखना है, अपने देश से प्यार क्यों कहते हैं, और काव्य उसका भावार्थ लिखिए। 22वां क्वेश्चन है, शाला त्याग प्रमाण पत्र करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है, इसे त्याग प्रमाण पत्र कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, अथवा मैं अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखिए। तो आपका परीक्षा परिणाम अच्छा आया है, कैसा आया, उसको आपको जानकारी देनी है अपने मित्र को। इसके बाद आपका 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, मेरा प्रिय खेल, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। ये आपको किसी एक विषय पर अच्छे से निबंध लिखना है, तभी आपको इसमें 4 नंबर मिलेंगे।